जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दीपक स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग के लिए आज सेट नंबर 10 एग्ज़ामपुर का जो विवेक सर द्वारा बनाया गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल का सेट नंबर 10 है, जो कि आज पूरे के पूरे PDF आपको तौर पे मिल जाएंगे और पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कितना सही हो रहा है कितना नहीं, क्योंकि कट ऑफ लड़कियों की 100 प्लस रहेगी और लड़कों की 110 प्लस। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कितना हान है। और माइनस मार्क तो एक भी नहीं है। और कल से आपका पेपर भी है 8, 9, 10 और 8, 9, 10 का जिनका पेपर है वो बिल्कुल इस वीडियो को अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि हूबहू सेम टू सेम पेपर इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। आइए, तो पहला कह रहा है कि देखिए, भूषण महाराज ने ही विशेषता नायक चुनने की बड़ी बड़ी बुद्धिमत्ता। तो इसका आपका देखिए, डायरेक्ट आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। आइए, तो ये दे रहा है आपका पहला का कि महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम था। आश्रयदाता राजा का नाम क्या था? ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन ए शिवाजी। दूसरा कह रहा है छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम। 2 काव्य ग्रंथों के नाम क्या हैं? ऑप्शन ए सिया बावनी और शिवराज भूषण, सिया बावनी और शिवराज भूषण। नेक्स्ट कह रहा है कि इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है। इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी भूषण का काव्यनायक चयन, भूषण का काव्यनायक चयन, भूषण का काव्यनायक चयन। नेक्स्ट, छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उसके पास थे। कौन थे? ऑप्शन बी 5 सवार और 25 पैदल, 5 सवार और 25 पैदल, 5 सवार और 25 पैदल। नेक्स्ट कह रहा है ये क्वेश्चन आपको कि भूषण का प्रिय काव्य रस है था। तो भूषण का प्रिय काव्य रस था ऑप्शन सी वीर, ऑप्शन सी वीर। भूषण का प्रिय काव्य रस था वीर। नेक्स्ट कह रहा है जो पीने योग्य नहीं हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इस वाक्यांश के लिए ऑप्शन सी अपेय, 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 अपेय। नेक्स्ट कह रहा है भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? तो कौन सा है त्रुटिवाचक? तो ऑप्शन बी स्त्रियों, ऑप्शन बी स्त्रियों, ऑप्शन बी स्त्रियों, ऑप्शन बी स्त्रियों। नेक्स्ट दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। और उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए जिनके पास अभी तक पहुँची नहीं है, और ये पेपर में जाएंगे तो सेम टू सेम मिलेगा। आप 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। आइए 8 नंबर, डॉट 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 निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? तो कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का? तो ऑप्शन ए वर्षा हुई, वर्षा हुई, वर्षा हुई, वर्षा हुई। नेक्स्ट 9 नंबर, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन डी धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, धूप या धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क इस विराम चिन्ह का नाम है। तो इस विराम चिन्ह का नाम है 10 नंबर का ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट पाटी पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? पाटी पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी सबक सिखाना, सबक सिखाना, सबक सिखाना, सबक सिखाना। नेक्स्ट कह रहा है ऐरा गैरा नथियु खैरा, मतलब बताइए। तो इसका है आपका ऑप्शन बी मामूली आदमी, मामूली आदमी, मामूली आदमी, मामूली आदमी, मामूली आदमी। नेक्स्ट 13 नंबर, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी में रस का भेद बताइए। तो रस का भेद क्या है? ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन बी वीर रस। नेक्स्ट कह रहा है अन्याय सहकर बैठ रहा यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी
दंड देना धर्म है, इस तत्व पर तो ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारत में के कल्पनात्मक का कारण हुआ। में कौन सा छंद है? तो में कौन सा छंद है बताइए? तो ऑप्शन बी, हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका। नेक्स्ट कह रहा है, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों ने का, मुख्य क्यों भरा हुआ हीरो से, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट कह रहा है 16 नंबर, सुप्त का विलोम क्या होता है? सुप्त का विलोम क्या होता है? तो सुप्त का विलोम ऑप्शन बी जागृत, ऑप्शन बी जागृत, ऑप्शन बी जागृत, ऑप्शन बी जागृत। नेक्स्ट, इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? कागज शब्द का बहुवचन ऑप्शन सी कागजात, 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 कागज का कागजात, कागज का कागजात। नेक्स्ट, मिनट्स का हिंदी पर्याय क्या है? मिनट्स का हिंदी पर्याय क्या है? ऑप्शन सी कार्यवृत्त, 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 कार्यवृत्त। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री किस समिति के अध्यक्ष करते हैं, अध्यक्षता करते हैं? तो किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? तो ऑप्शन सी केंद्रीय हिंदी समिति, केंद्रीय हिंदी समिति, केंद्रीय हिंदी समिति, केंद्रीय हिंदी समिति। नेक्स्ट 20 नंबर, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? तो कन्नौजी बोली मुख्य रूप से किस जिले में बोली जाती है? ऑप्शन सी फर्रुखाबाद, ऑप्शन सी फर्रुखाबाद, ऑप्शन सी फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में कन्नौजी बोली जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं, क्योंकि माइनस मार्क नहीं है तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन करने हैं, जो क्वेश्चन आए वो भी है, जो नहीं आए तो भी। ठीक है, आइए 21 नंबर, कह रहे निम्न में से कौन सा फूल शब्द का पर्यायवाची है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए प्रसून, प्रसून, प्रसून फूल का पर्यायवाची है। निम्न में से कौन सा बड़प्पन शब्द के प्रत्यय हैं? तो बड़प्पन के प्रत्यय कौन से हैं बताइए? ऑप्शन बी पन, ऑप्शन बी पन, ऑप्शन बी पन। तो आपको पता ही होगा कि प्रत्यय में पीछे जुड़ता है और उपसर्ग में आगे नंबर जब शब्द जुड़ते हैं। आइए 23 नंबर, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन में आयोजित किया गया था, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प। तो कब पूरा किया गया था, स्टार्ट किया गया था? तो ऑप्शन डी 1975 नागपुर में, 1975 नागपुर में, 1975 नागपुर में, 1975 नागपुर में। नेक्स्ट कह रहा है 24 नंबर, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए हैं? तो किस पुस्तक में? तो ऑप्शन सी साकेत, ऑप्शन सी साकेत, 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 साकेत। नेक्स्ट, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यह शब्द उस भक्ति का किस क्या है बताइए? तो ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन बी तुलसीदास। नेक्स्ट कह रहा है, तुलसीदास सिद्धति निस दिन देखत तुम्हारन छुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट 27 नंबर, हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हरि गीतिका छंद में कितनी होती है? ऑप्शन सी 28 मात्राएं, 28 मात्राएं, 28 मात्राएं। नेक्स्ट, इनमें से विभत्स रस के अस्थायी भाव क्या है? इनमें से विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? तो ऑप्शन बी जुगुप्सा, ऑप्शन बी जुगुप्सा, ऑप्शन बी जुगुप्सा, ऑप्शन बी जुगुप्सा। नेक्स्ट दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, आइए, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकांती का सही अर्थ है। तो लोकांती का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट, पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो कौन सा है भाई? तो बताइए। ऑप्शन सी अनुभवी, ऑप्शन सी अनुभवी, ऑप्शन सी अनुभवी। नेक्स्ट 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 कह रहा है आपका
31 नंबर, बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब कि अपने को संकट में डालना, अपने को संकट में डालना। ऑप्शन सी अपने को संकट में डालना। बिल्ली के गले में घंटी बांधने का मतलब अपने को संकट में डालना। नेक्स्ट 32 नंबर, अरे वाह आपका डॉट 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 आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान के किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, बताइए। तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट कह रहा है 33 नंबर, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? तो वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन बी भाववाच्य। नेक्स्ट, भूतकाल में के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के कितने भेद हैं? ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट, ब्रह्मा महेश ये तीनों जगत का संचालन करते हैं, तो इसमें कौन है, बताइए। तो इसका है आपका ऑप्शन ए ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियाँ, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घुट पीते रहेंगे? तो ये कौन सा है? तो ऑप्शन सी अपमान का घुट। नेक्स्ट 37 नंबर, तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तैरने की इच्छा के लिए तो ऑप्शन ए तितिरसा। नेक्स्ट आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था किस संशोधन द्वारा की गई है? तो किस संशोधन द्वारा की गई है, बताइए। तो 38 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 103वां संशोधन 2018, यानी कि EWS। क्या है? EWS, यानी कि EWS का संशोधन 103वां संशोधन और 2018 में किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि बुलर और डल झील किस राज्य के केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो बुलर और डल झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, बताइए, कमेंट करिए। तो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट कह रहा है भी आकार की घाटी गार्ज व कैनियन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो भी आकार की घाटी या गार्ज या कैनियन के निर्माण के द्वारा किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सी नदी द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, आइए। कह रहा है GST परिषद के निर्णय लेने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत बहुमत आवश्यक है? तो न्यूनतम कितने प्रतिशत? ऑप्शन सी 75% बहुमत, 75%। नेक्स्ट कह रहा है जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग 1988 में सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था, बताइए। ऑप्शन सी नॉर्मन मायर्स। नेक्स्ट फेमा के तहत नियम उल्लंघन के लिए जुर्माना कितने दिनों के भीतर अदा न करने पर कारावास हो सकता है? तो कितने दिनों के भीतर, बताइए। तो ऑप्शन सी 90 दिनों के भीतर। यानी कि फेमा के नियम के उल्लंघन के। नेक्स्ट ट्विटर यानी कि जिसका नया नाम एक्स की स्थापना कब हुई थी? ट्विटर यानी जिसका नया नाम है तो एक्स की स्थापना 2006 में। ऑप्शन बी 2006 में। नेक्स्ट कह रहा है IT अधिनियम 2021 का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो कौन सा है भाई? 45 नंबर ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्राधिकरण मंत्रालय। नेक्स्ट
कह रहा है भारत का प्रथम आतंकवाद रोधी कानून कौन सा है जो संगठनों पर प्रतिबंध लगाने और संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है? तो कौन सा है? तो 46 नंबर का है आपका, बताइए। ऑप्शन बी, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप विवरण अधिनियम, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बताइए? ऑप्शन बी, रंगनाथ मिश्र, रंगनाथ मिश्र, रंगनाथ मिश्र, रंगनाथ मिश्र। नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है? तो किस परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल कहा जाता है? आइए, ये हो गया 48 नंबर का परमाणु मॉडल कहा जाता था। तो ऑप्शन सी, थॉमसन का मॉडल, थॉमसन का मॉडल, थॉमसन का मॉडल को परमाणु तरबूज मॉडल कहा जाता था। नेक्स्ट कह रहा है कि श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग में आखिरी हिस्से स्वर यंत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य किस नाम से जाना जाता है बताइए? तो ऑप्शन बी, लेरिंग्स, 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 लेरिंग्स। नेक्स्ट, दहेज उत्पीड़न और SC/ST एक्ट के मामले की जांच न्याय किस रैंक का अधिकारी करता है? तो किस रैंक का अधिकारी करता है बताइए? तो ऑप्शन सी, क्षेत्राधिकारी, CO या DSP, CO या DSP, CO या DSP, CO या DSP, किस क्षेत्राधिकारी? CO या DSP। नेक्स्ट, विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है 52 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट, स्टुटगार्ड जर्मनी में प्रथम भारतीय झंडे को किसने फहराया था? स्टुटगार्ड में किसने फहराया था? तो ऑप्शन सी, मैडम बीकाजी कामा, मैडम बीकाजी कामा, मैडम बीकाजी कामा, मैडम बीकाजी कामा, मैडम बीकाजी कामा। नेक्स्ट, दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, आइए, ब्राह्मण को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन सी, सातवाहनों ने, सातवाहनों ने, ऑप्शन सी सातवाहनों ने, ऑप्शन सी सातवाहनों ने। नेक्स्ट, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दीन इलाही नामक नया धर्म परिवर्तित किया? तो किसने था दीन इलाही? तो ऑप्शन बी, अकबर, ऑप्शन बी, अकबर, 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 ऑप्शन बी, अकबर। नेक्स्ट, कह रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन GST परियोजना में स्केलेबल सिस्टम का तात्पर्य क्या है? तो क्या है तात्पर्य? 56 नंबर का, ऑप्शन बी, बढ़ती संख्या के उपभोक्ताओं और डेटा को संभालने की क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट 57 नंबर, सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है बताइए? ऑप्शन बी, आगरा, ऑप्शन बी, आगरा, ऑप्शन बी, आगरा, ऑप्शन बी, आगरा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र यानी मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, झांसी आदि में विंध्य चट्टानों के विघटन से निर्मित मृदा कौन सी है? तो मृदा कौन सी है बताइए? 58 नंबर का, तो 58 नंबर का आपका है ऑप्शन ए, लाल मृदा, लाल मृदा, लाल मृदा, लाल मृदा। नेक्स्ट, कह रहा है खसरे का टीका विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है खसरे का टीका विकसित करने का? तो ऑप्शन बी, मॉरिस हिलमैन, मॉरिस हिलमैन, मॉरिस हिलमैन, मॉरिस हिलमैन, मॉरिस हिलमैन। नेक्स्ट 60 नंबर कह रहा है कि विश्व प्रकृति निधि WWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। WWF का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट, दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, आइए, कह रहा है फ्रांस की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो फ्रांस की राजधानी और मुद्रा है ऑप्शन सी,
पेरिस यूरो, पेरिस राजधानी है, यूरो मुद्रा है। नेक्स्ट, सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार 1742 में किसने किया था? तो किसने किया था बताइए? ऑप्शन बी, एडवर्ड सेल्सियस, एंडर सेल्सियस। नेक्स्ट, कह रहा है मालगुडी डेज और द गाइड के लेखक कौन है? मालगुडी डेज और द गाइड के लेखक कौन है बताइए? तो ऑप्शन बी, आर के नारायण, ऑप्शन बी, आर के नारायण। नेक्स्ट, खेतड़ी और कोलिहान तांबे की खदानें किस राज्य में हैं? तो तांबे की खदानें किस राज्य में हैं? 64 नंबर बताइए। तो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। नेक्स्ट, कह रहा है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, निम्न में से वह कौन है? तो कौन है भाई? तो ऑप्शन बी, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित में से सार्क का मुख्यालय पड़ोसी देश की राजधानी में है, किस पड़ोसी देश की राजधानी में है? 66 नंबर का है बताइए। ऑप्शन सी, काठमांडू नेपाल में है। ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा है 67 नंबर, वर्ष 2016 के विमुद्रीकरण के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो कौन थे वित्त मंत्री बताइए? ऑप्शन बी, अरुण जेटली। नेक्स्ट, सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है बताइए? तो ऑप्शन डी, दिल्ली। नेक्स्ट, कह रहा है कि 1994 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? तो किस नृत्य से है बताइए? 69 नंबर। तो ऑप्शन बी, भारतनाट्यम। नेक्स्ट, कह रहा है राजस्व विभाग में अमीन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो अमीन का मुख्य कार्य क्या होता है बताइए? ऑप्शन सी, खेतों की पैमाइश करना। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी जिन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो कौन थी? तो ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2026 की थीम क्या है? तो 2026 की थीम क्या है बताइए? तो 72 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, सौहार्द, सहयोग और सहभागिता। दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं। आइए, कह रहे पद्म पुरस्कार 2026 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय महिला को? तो ऑप्शन बी, हरमनप्रीत कौर को। नेक्स्ट, कह रहा है कि वर्ष 2026 में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत राज्य के सभी नगरों निगमों को कवर करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? आइए देखिए, 74 नंबर का है आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, कह रहा है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिदेशक डीजी कौन बनी है? तो कौन बनी है भाई बताइए? तो ऑप्शन सी, सोनाली मिश्रा। ठीक है दोस्तों, तो अब आपका ये तो कंप्लीट हो गया। आइए बाकी आपको सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि जिससे आपको आराम से या तो पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं या तो इसकी वीडियो को पुश करके कर सकते हैं। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। हम बता रहे हैं 100% आपका पेपर बढ़िया जाएगा। ठीक है, देखिए आप 76 77 आप ऐसे स्क्रॉल कर दे रहे हैं, एक बार वीडियो को पुश करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, और सॉल्व कर लीजिएगा।
आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट कर रहिएगा कि आपको कितना सही हुआ कितना नहीं। अगर चैनल इसका PDF चाहिए तो कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको जोड़ दिया जाएगा। देखिए ये सारे हैं 150 क्वेश्चन हैं और इसके साथ साथ आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। देखिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।